भगवान का नाम लेना ये कोई कर्म नहीं है। भगवान का नाम लेना ये प्यारी पुकार है। जैसे बच्चा माँ माँ करता है, माँ वाला माँ कर देता है, मराठा होता है तो आई बोलता है, मुसलमान होता है तो अम्मा बोलता है, लेकिन अम्मा, माँ, आई, मदर और भी जो भी नाम होते हैं सभी उस करुणा वरुणा से संपन्न अंतःकरण से भरी माँ के ही नाम है। ऐसे राम, शिव, कृष्ण, गोविंद, गोपाल जो भी नाम लेते उस परमेश्वर के होते। सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो भगवान का नाम लेना मतलब एक प्रकार की भगवत पुकार है। दूसरी बात है कि भगवान के होने से दुख नहीं मिटते। ध्यान देना, भगवान तो प्राणी मात्र के अंदर है, सबके हृदय में है। भगवान का होना तो है, लेकिन भगवत प्रार्थना, भगवत पुकार, भगवत स्मृति, अच्युत स्मृति मोक्षाय सर्व विपदाम। अच्युत की स्मृति सारे विपदाओं से रक्षा करती। भगवान सुहृद है और वो सृष्टि की परंपरा से सबका मंगल चाहते, सुख देकर, दुख देकर, सुख देकर भोग की असारता बताते और दुख देकर संसार की असारता बताते और अपने सार के तरफ बुलाते हैं। ये तो प्रक्रिया है सबके लिए, लेकिन जो उसकी स्मृति करता है, जो उससे प्रीति करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है और उसको हृदय पूर्वक चाहता है, उसी को वे जल्दी मिलते हैं। और भगवान मिलते तो हृदय में एक प्रेम रस पैदा होता है। प्रेम कोई मजाक की बात नहीं। ये फिल्मी दुनिया वाला प्रेम क्या जाने बेचारे, उनको क्या पता प्रेम क्या होता है। वो तो काम विकार को प्रेम मान लेते हैं, लवर लवरियां, वो प्रेम नहीं, वो तो सत्यानाश प्रोग्राम है। प्रेम तो ऐसा है कि जैसे गौरांग समुद्र की लहरियों को देखते तो यमुने 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 करके एकाकार हो जाते, जंगल को देखते तो बिंद्रावन की कुंज गली, और कोई श्याम वर्ण को देखते तो कन्हैया कन्हैया करके प्रेम आनंद में उछलते। वहां विकार, चिंता, भय और परायापन नहीं रहता है। यहाँ तक कि वह प्रेम इतना उछलता है कि पशु पक्षियों को भी दीवाना कर देता है। निश्चिंतता से सामर्थ्य आता है, निर्भयता से सामर्थ्य का सदुपयोग होता है, और आत्मीयता से प्रेम की यात्रा शुरू होती है। सब में मेरा परमेश्वर है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इससे प्रेम की शुरुआत होती है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। अपना अहंकार होता है ना तो व्यक्ति बोलता है कि पत्नी मेरा नहीं मानती, पति मेरा नहीं मानते, भैया मेरा नहीं मानता, बेटा मेरा नहीं मानता, अर्थात मेरा माने, मेरे अनुकूल सब हो जाए। प्रेम सबको अनुकूल करने के झंझट में नहीं पड़ता। प्रेम तो सबको जो जहां से है उसी को तृप्त करने में लग जाता है। भगवान कृष्ण से पूछा उद्धव ने कि दुनिया में सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, सबसे बड़ा विजय क्या है। किसी राजा पर विजय किया, किसी ने काम पर विजय किया, किसी ने किसी पर विजय किया, किसी ने कुछ विजय किया, लेकिन आपकी नजर में माधव सबसे बड़ा विजय क्या है। तब श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव विजय शौर्यम। अपने सुख बाहर से अंदर भरने के स्वभाव पर विजय पाकर अंदर के सुखद प्रेम स्वरूप ईश्वर को प्रकट करना। इंद्रिय विषय विकार झूठ कपट बेईमानी करके सुख के पीछे भटकते फिरते करोड़ों जन्मों से उस स्वभाव को मोड़कर
अंतर के सुख को, आनंद को, प्रेम को, माधुर्य को प्रकट करना, इसी का नाम है बड़ी बहादुरी। संसार में अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती, और वो पाठ पढ़ाने को आती कि हम जाने वाले हैं और तुम रहने वाले हो। अनुकूलता आई तो हम सुख मानकर उसको थामे रखने की झंझट में पड़ जाते हैं। आप नहीं चाहते तो भी दुख आता है, प्रतिकूलता आती है। ऐसे ही आप नहीं चाहते तभी भी अनुकूलता और सुख आता है, लेकिन आप उसे थमना चाहें तो थाम नहीं सकते। न अनुकूलता रहती है, न प्रतिकूलता रहती है, न सुख रहता है, न दुख रहता है, न बीमारी रहती है, न तंदुरुस्ती रहती है। ये प्रकृति में परिवर्तन सतत हो रहा है, लेकिन उस सतत परिवर्तन को देखने वाला मैं अब भी हूँ, पहले भी था। तू बच्चा था तब भी मैं तेरे साथ था। बचपन में जरा सी प्रतिकूलता आई तो राजकुमार रोने लगा, अनुकूलता आई तो हंसने लगा। राजा ने कहा कि 35 साल के बाद इकलौता लाल पैदा हुआ है। मंत्री और नौकरों को कहा कि कभी ना रोए, ऐसी व्यवस्था करो, मैं तुम्हें खूब इनाम दूंगा। लेकिन बच्चा तो मूर्ख होता है, कभी ना रोए। इसमें मंत्री और नौकर चाकर विफल हो गए, बच्चा तो रोता ही था। अब उसके क्या कमी है, लेकिन अपनी मूर्खता से रोता था, अपनी नादानी से रोता था। ऐसे हम भी तो, वो बच्चा निर्दोष है तो बाहर रोकर दिखा देता है, और हम लोग जरा चतुर हो गए, फक्कड़ भाषा में कहें तो अपन लोग जरा हरामी हो गए, तो भीतर भीतर रोते, फरियाद करते, पत्नी ऐसा करती है, पति ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है, ढींगना ऐसा करता है। अपन भी रोते रहते, लेकिन अपने रोने का तरीका जरा पॉलिश है। जयराम जी की इनकम टैक्स ऐसा हो गया, फलाने ऐसा कर दिया, मुनीम ने ऐसा कर दिया, नौकर ने ऐसा कर दिया, फला। अरे भाई, खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नैया तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। भैया, इसी का नाम संसार है। अनित्य संसार से नित्य का पाठ पढ़ने के लिए आप लोग आए हैं। अनित्य संसार में आप नित्य चैतन्य को, प्रेम स्वरूप को, माधुर्य स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, सर्वसमर्थ स्वरूप को जानने पाने के लिए आए हैं। संसार तुम्हारा घर नहीं है, नोएडा अथवा दिल्ली या जहां के भी हो आप, गाजियाबाद या कोई बात, वो आपका घर नहीं था और नहीं रहेगा। अभी भी वो पुराना हो रहा है, ये शरीर भी पुराना हो रहा है, वो भी पुराना हो रहा है, लेकिन आप नित्य नवीन। जैसे सूरज नित्य नवीन, ऐसे आपका चैतन्य नित्य नवीन। कई शरीर बदले, कई दुख बदले, कई सुख बदले, कई मान बदले, कई अपमान बदले, कई निंदा के दिन बदले, कई सराहना के दिन बदले, एक चेतन ना बदला। जो नहीं बदला वो हमारी जिगरी जान परमेश्वर आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है और हमारे परम हितैषी है। हम बेवकूफी से प्राप्त परिस्थिति में सुख मानकर उस परिस्थिति को बनाए रखने में मेहनत करते हैं, लेकिन वो दयालु वो परिस्थिति हटा देते हैं। क्या ख्याल है? ताकि परिस्थिति का गुलाम न बने, इंद्रिय विषयों का लोलुप ना बने। ये मुझ चैतन्य का अविभाज्य अंग है। आंखों से मजा लिया, नाक से मजा लिया, काम इंद्री से मजा लिया, तो सजा है। इस सजा में पड़ा न रहे नाली में विषय विकारों की, इसलिए परिस्थितियां बदल देते हैं। खबरदार, जो प्रेम उस परमात्मा से करना चाहिए वो प्रेम अगर किसी दोस्त से या मिस्टर से या मिसिस से किया तो वहां झगड़ा आ ही जाएगा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो भरोसा अगर सर्विस पे, नौकर पर, पैसे पर किया तो वहां प्रॉब्लम आ ही जाएगा। क्योंकि तुम नित्य हो लाला, और ये चीजें मिली हुई है, अनित्य है। नित्य का संबंध अगर नित्य से नहीं होगा तो अति अनित्य से आप संबंध जोड़ जोड़ के थक जाएंगे। और ऐसी घड़ी आएगी
कि आपको तो खाने की इच्छा होगी लेकिन हजमा इनकार कर देगा। आप दौड़ने से लाचार हो जाएंगे, बोलने से लाचार हो जाएंगे। अपन लोग वो दिन भी, घड़ियां भी आएगी, क्योंकि प्रकृति की चीजें हैं। पाठशाला में सदा रहने के लिए नहीं जाया जाता है बेटे। होटल में, धर्मशाला में, पाठशाला में पाठ सीखने को अथवा होटल में रैन बसेरा करने को जाया जाता है। ऐसे ही संसार तो रैन बसेरा है। कुछ सीख कर आप अंतर आराम, अंतर ज्योत, अंतर की तृप्ति पाने के लिए आए। बाहर कब तक आश्रय लेंगे? संसार का आश्रय लेने से संसार आपको गुलाम और दुखी बना देगा। भगवत आश्रय लेने से भगवान का सुख, शांति, माधुर्य आपको परम स्वतंत्र बना देगा। आप जब जहाँ होंगे प्रसन्न रह सकेंगे, सुखी रह सकेंगे। अगर संसार का आश्रय लिया तो थोड़ी सुविधा कम हुई तो दुखी हो जाएंगे। मान खूब मिलता है, कहीं मान कम मिला तो दुखी हो जाएंगे। सफलता मिली, कहीं विफलता हुई तो टेंशन हो जाएगा। लेकिन भाई विफलता तो विफलता है, सफलता जिसको बोलते, मृत्यु एक क्षण में सारी सफलताओं को धो डालेगा। मौत बड़ा कम्युनिस्ट है। तो ये मरण, अनित्य शरीर, अनित्य संसार, अनित्य संबंध में आप नित्य जीवात्मा कहाँ टिकोगे भैया? आप तो नित्य के सनातन पुत्र हो, अमृत पुत्र हो। नित्य का संबंध नित्य से ही होगा। नित्य की विश्रांति नित्य से होगी। इसलिए नित्य स्वरूप जो परमेश्वर है उसमें आप विश्रांति पाओ तो सामर्थ्य बढ़ेगा, और सामर्थ्य से आपकी योग्यताओं का सदुपयोग होगा। हम जब कमजोर होते तो हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता, शोक हावी हो जाते। अगर हम परमात्मा विश्रांति लें तो हमारे में बल आएगा, फिर ये विकार हमको बार बार दबोचेंगे नहीं। इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट नहीं होता है। जब इष्ट कमजोर होता है ना, पार्टी में जब गड़बड़ी होती है, नेता जब कमजोर पड़ता है तब दूसरे हावी हो जाते हैं। ऐसे आपका इष्ट अथवा सोच विचार और आपका संबंध अगर छोटी चीजों से है तो जरा जरा बात में आप चिंतित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। और भय, दुख और डर से आपका दुख मिटता नहीं, दुख बढ़ता है। आपका संबंध ऊंचे से रखो, उद्देश्य ऊंचा रखो, नित्य वस्तु से अपना संबंध रखो, जिससे आप कभी संबंध तोड़ नहीं सकते उससे संबंध की स्मृति कर लो। और जिसके साथ संबंध सदा रख नहीं सकते उस संबंध का उपयोग कर लो। बस इतनी बात है। जिसको सदा रख नहीं सकते उसका आप उदारता पूर्वक, विवेक पूर्वक उपयोग कर लो। और जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जो आपको छोड़ नहीं सकता, उसकी स्मृति प्रीति जगा के अपना कल्याण कर लो। बस मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान के दर्शन का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। ये ईश्वर की अनुशासनीय शक्ति हमारा बहुत भला कर रही है। रोग, बीमारी या दुख आ जाए तो समझ लो भगवान अपनी अनुशासनीय शक्ति से हमारे को रोक रहे हैं पतन से। अनुकूलता और सुख सुविधा और यश मान में आदमी की आध्यात्मिक उन्नति, असली उन्नति इतनी तेज नहीं होती जितनी विरोध, बाधा और प्रतिकूलता में होती। इसलिए प्रतिकूलता और विरोध, बाधा आ जाए तो आप अपने को कोसिए मत, भगवान को कोसिए मत, भाग्य को कोसिए मत, उसका ठीक से फायदा उठाइए। अनुकूलता आए तो अपने को विषय विकारों में डुबाइए मत, भोगी बनाइए मत, उसका सदुपयोग करके बहुजन हिताय सुखाय उसका उपयोग करें। बड़ी बड़ी डिग्रियां, प्रमाण पत्र मिलने से कोई आदमी योग्य है इस बात में हम सहमत नहीं है। योग्यताएं बाहर के प्रमाण पत्रों से इतनी नहीं आती जितनी उस आत्मिक सिद्धांत समझने से आती। आपके पास जितना कुछ, जो भी कुछ है, विवेकानंद बोलते थे
मुझे अगर फिर से पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा, ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ूंगा, समय नहीं खोऊंगा। एक तो अनासक्ति और दूसरा एकाग्रता। बस 2 चैप्टर, 2 विषय पढ़ूंगा। अनासक्त होकर संसार में रहा जाए और एकाग्र चित्त करे, ताकि अंदर का आनंद आए और बाहर की सफलता और सूझबूझ छाया की तरह पीछे पीछे घूमे। इतने पोते तोते सब पढ़ने की, ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं। एकाग्रता से जिस विषय में थोड़ा भी आपने गति की पढ़ा तो उसके रहस्य खुल जाते। अनासक्ति, आसक्ति जीव को कर्म करने की योग्यता हर लेती है, कर्म फल की आसक्ति। हमारा पूरा विकास क्यों रुक जाता है कि हम एक तो कर्म करने में अपनी पूरी शक्ति, पूरी सूझबूझ, पूरा चिंतन, पूरी ऊर्जा नहीं लगाते। दूसरा कारण होता है फल की लोलुपता, इससे भी हमारी मति गति कुंठित रहती है। तीसरी बात होती है संशय, ये होगा कि नहीं होगा। चौथी बात के अपने अहम पर आधार। ये सारी 4 गलतियां सारी योग्यताओं को हड़प कर लेती। अगर ईश्वर आश्रय ले और अपनी पूरी शक्ति लगाए, संशय न करे और फल आकांक्षा न करे, तो भाई ये दुनिया की सफलता तो आपकी जैसे छाया पीछे पीछे आती, सफलता पीछे पीछे आएगी और भगवान भी पीछे पीछे घूमे। ऐसा ईश्वर का विधान है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह तन विष की बेलरी, खाते हैं पच जाता है तो मल मूत्र हो जाता, नहीं पचता है तो जहर बन जाता है, एसिडिटी एसिड बन जाता है। ये शरीर तो ऐसा है। इस शरीर में अगर सत्संग मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, तो इसी शरीर में छुपा हुआ सच्चिदानंद, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, उस परमेश्वर का अनुभव करके आप इतने पावन हो सकते हैं कि आप जिधर से गुजरेंगे वो वातावरण सात्विक हो जाएगा। जिन पर आप नजर डालेंगे वो शांत आत्मा, पवित्र आत्मा, धर्मात्मा बनने लगेंगे। जिस वस्तु को छू दोगे वो प्रसाद हो जाएगी। ऐसी योग्यता भी तो छुपी है। आप बोलना कबीर जी के वचन, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया है कि बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया मकान होगा, बढ़िया पत्नी और पति होंगे, ठीक बच्चे होंगे, तब हम सुखी होंगे। ये भरम है। अच्छी नौकरी होगी और अच्छा आरामदायी मकान, बैठने की सुविधाएं होगी और मनचाही वस्तु मिलेंगी, तब हम सुखी होंगे। ये भरम है। इस समय आपको मन चाही कोई वस्तु नहीं मिल सकती। न अच्छी गाड़ी है, न अच्छी कुर्सी है, न अच्छा बैठने की व्यवस्था है। इतने से मैदान में हजारों लाखों आदमियों को बैठना पड़ता है। आप पानी पीना चाहो तो अभी नहीं पी सकते, चाय पीना चाहो तो भी नहीं पी सकते, बात करना चाहो 10 आदमी से तो नहीं कर सकते 5 आदमी से। फिर भी आप इन असुविधाओं में भी आप अंदर से सुख का एहसास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप दुखी परेशान होते तो बैठ नहीं सकते थे। आप बिना सामग्री के सुखी रह सकते हैं भैया, बिना बाह्य सुविधा के आप सुखी रह सकते हैं। ये भ्रम है कि इतना धन मिलेगा तब सुखी रहेंगे, ऐसी सत्ता मिलेगी तब सुखी रहेंगे, ऐसी पोजीशन बनेगी तब सुखी रहेंगे। ये आपने अपने ऊपर एक मुसीबत का चदरिया ओढ़ ली। ये हैं तभी भी आप सुखी रह सकते हैं और इनके बिना भी आप सुखी रह सकते हैं। और ये नहीं होगी तो हम दुखी हो जाएंगे, ये भ्रम है। और ये है तब हम सुखी हैं, ये भी भ्रम है।
सुख तो तुम्हारे चैतन्य आत्मा का स्वभाव है। गहरी नींद में क्या मिलता है? यहां तक कि आप शरीर को भी भूल जाते हैं, सुविधाओं को तो भूल जाते, शरीर को भी भूल जाते, मन और इंद्रियों को भी छोड़ देते, और गहरी नींद में सुख मिलता है। सब कुछ छोड़ने से जो सुख मिलता है, उस सुख को अगर छोड़ दें तो ये संसार का सुख भी आप नहीं ले सकते। चैलेंज है। हर रोज रात्रि को सब कुछ छोड़ने से जो सुख मिलता है, मन को भी छोड़ देते हैं, इंद्रियों को भी छोड़ देते हैं, जात पात को भी छोड़ देते हैं, और गहरी नींद में जो सुख मिलता है वह अनजाने में आत्मिक सुख है। लेकिन वहां नींद की जड़ता रहती है। ध्यान करके, प्रीतिपूर्वक सुमरण करके, विधि से करने से जागृत में उस तत्व का अनुभव हो जाए, बस। अरे जिसकी सत्ता के बिना आप देख नहीं सकते, जिसकी सत्ता के बिना आप बोल नहीं सकते, जिसकी सत्ता के बिना आप छू नहीं सकते और खाना पचा नहीं सकते, वो सत्ताधीश के आश्रय लेने में अथवा उसका ज्ञान पाने में, उससे प्रीति करने में आपको कोई घाटा नहीं लाला। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा। जहां पुरुषार्थी अर्जुन है और भगवान का आश्रय है, वहां श्री है। श्री माना संपदा, अंतर आत्मा का संतोष और अंतर आत्मा की खुशी और बाहर की संपत्ति, ये श्री है। वैभव, जैसे जल भगवान की श्री है, लेकिन पानी में से अंगूर का रस बनना ये भगवान का वैभव है। भोजन आपकी संपत्ति है, 10, 20, 50 की जो थाली, लेकिन भोजन से खून बनाना ये आपके आत्मा का वैभव है। भोजन से नेत्र ज्योति बनाना ये आपके आत्मा का वैभव है। तो जहां भगवत आश्रय और जीव का उचित पुरुषार्थ है, वहां श्री, वैभव, विजय और ध्रुवा नीति, अटल निर्णय होगा। टल पदार्थ की आसक्ति करने से आदमी निर्णय बदलता रहता है और सूझता नहीं, टेंशन में आ जाता। जितना जगत का आश्रय लेता और जगत के सुखों के पीछे तेजी से गिरता है, उतना टेंशन में आएगा। और जितना जगदीश्वर का सुख लेता है, उतना टेंशन रहित होगा और जगत का सुख, आनंद उसके चरणों में होगा। रुपए पैसों से, सत्ता से या और किसी साधन से वो निश्चिंत जीवन नहीं मिल सकता जो सत्संग से मिलता है। तुम्हारे पास रुपए पैसे और सुविधा साधन क्या है जो अर्जुन के पास था? अर्जुन के पास ऐसा बल था कि शरीर स्वर्ग जाके आया। तुम्हारे हमारे को तो कौन मानता है? उर्वशी जैसी अप्सरा दीवानी हो गई अर्जुन का प्रभाव देखकर, और अर्जुन के साथ विवाह करने के लिए अर्जुन को विनंती की, अर्जुन ने ठुकरा दिया। आखिर एक रात मेरे साथ गुजारो, अर्जुन ने ठोकर मार दी। मैं इतनी सुंदर, तारों में जैसे चांद, ऐसे अप्सराओं में मैं महान, अर्जुन ने ना कर दिया। ऐसे अर्जुन की इतनी योग्यता, और भगवान कृष्ण जिनके रथ चलाते, फिर भी सत्संग के बिना अर्जुन का दुख नहीं मिटा था। क्या बात है! सत्संग से जो समझ आती है वो रुपए पैसों से अथवा किसी साथी से या किसी और परिस्थिति से वो समझ नहीं मिलती जो सत्संग से मिलती है। इसीलिए कहते 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर दान पुण्य धर्म कार्य कर लो, और करोड़ों काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो। इसी में आपका परम मंगल है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। तो इतनी बढ़िया बुद्धि और इतनी अनुकूलता मिली और फिर सत्संग में आने को मिला, तो समझ लेना ईश्वर की इतनी सारी कृपा है। पानी 80 डिग्री 60 डिग्री पे गर्म हुआ है, अगर सातत्य रहे तो 100 डिग्री पर उखलने लग जाएगा। ऐसे ही जीवात्मा जब इतनी योग्यता पर आया है तो लापरवाही छोड़ दे और थोड़ा लग जाए तो मुक्त आत्मा हो जाए।
सासू ने दुख दिया, बहू ने दुख दिया, पड़ोसी ने दुख दिया, फलाने, उसने प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा की, लेकिन दुखी होना न होना ये अपनी बेवकूफी पर है। किसी ने मेरे से अन्याय किया और मैं अन्याय सहूं ये कोई जरूरी नहीं है। अन्याय से मैं बचूं। जुल्म करना तो पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप है, लेकिन वो मुझ पर जुल्म कर रहा है कि मैं पहले ही अपने पर जुल्म कर रहा हूँ। उसने तो जुल्म करा और मैं उखल उखल के अपने को सता रहा हूँ, तो ये तो गड़बड़ हो गई। उसका साधन सामग्री खोज कर वो जुल्म न करे, अथवा उसके जुल्म का कारण खोज ले कि हम अपने सोच विचार से अपने साथ जितना जुल्म करते हैं, दुनिया के लोग उतना हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। हम अपना हानि जितनी करते हैं ना समझी से, उतनी दुनिया के लोग हमारे हानि नहीं करते। भगवान कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना। अपने आप का मनुष्य बंधु है और अपने आप का वो शत्रु है। अगर वो आत्मिक सुख, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक नजरिया रखता है तो अपने आप का मित्र है। अगर संसार से मजा ले लेकर कैसा भी करूं, चोरी जारी बेईमानी दगा फटकार चीज वस्तु संग्रह करके देश परदेश में बैंक बैलेंस बनाकर सुखी रहने चाहता है, तो अंत में उनका चिंतन करते करते मरेगा, प्रेतों के भटकेगा, अपने आप का दुश्मन हो गया कि नहीं। हम स्विट्जरलैंड गए थे तो मेरे को किसी ने बताया कि फलाने देश के, किसी देश के, गरीब देश के नेता का मकान है, $5 मिलियन, आज के ज़माने में लगभग 24 करोड़। तो मैंने सोचा कि इतना महंगा मकान वो हवा खाने के लिए लिया है, तो रोटी खाने के लिए कितने का होगा। अब वो हवा खा सकेगा, रोटी खा सकेगा कि फिर इधर आके प्रेत होके भटकेगा। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। शरीर अग्नि में जल जाए उसके पहले हमारी नासमझी ज्ञान अग्नि में जलाने वाला सत्संग हमें हजम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। कुटुंबी हमें शमशान में ले जाए उसके पहले हम अंतर्यामी राम में पहुंच जाए तो कितनी बढ़िया बात। हम चाहेंगे फिर भी चल नहीं पाएंगे, वो दिन आएंगे। हम चाहेंगे दौड़ना, दौड़ नहीं पाएंगे, ऐसे दिन आएंगे। उसके पहले अपना काम बना ले लाला लालिया देवियां। ये शरीर छोड़ने के लिए मिला है। आप मरने पर अगर आप अगर ये जिसको मैं मानते हो, आप ये थे नहीं, हैं नहीं, रह नहीं सकते। अगर आप ये हैं तो मरने के बाद इसको साथ में क्यों नहीं ले जाते? नहीं ले जाएंगे। शरीर एक साधन मिला है, जैसे कमरा मिला है रहने को, ऐसे शरीर रहने को मिला है। आप इससे न्यारे थे, हैं और रहेंगे। हर रोज इससे न्यारे होने की वेला आती तभी नींद आती, और नींद में जो आत्मिक नजीकता मिलती और सुख मिलता है तो दूसरे दिन ये पिट्ठू चल पाता है। गहरी नींद में आप धन का आश्रय लेकर गहरी नींद में नहीं जा सकते। संसारी किसी भी इंद्रिय सुख का, मजे का, भोग का आश्रय लेकर गहरी नींद में नहीं जा सकते। और गहरी नींद में रोज जाए बिना आप दूसरे दिन संसार में भी ठीक से काम नहीं कर सकते। तो संसारी सब कुछ छोड़े बिना आप संसार में जी नहीं सकते, सही बात यह है। लेकिन उल्टा ज्ञान है कि संसारी चीजों बिना हम कैसे जिएंगे। अरे तुम्हारे बिना इन चीजों की क्या कीमत है? तुम चीजों के लिए नहीं हो, चीजें तुम्हारे लिए है। तुम शरीर के लिए नहीं, शरीर तुम्हारे लिए है। तुम गाड़ी मोटर बंगले के लिए नहीं, बंगला गाड़ी मोटर तुम्हारे लिए है। तुम शाश्वत हो और ये बदलने वाले हैं। बदलने वाले का उपभोग मत करो, उपयोग कर लो, अपनी यात्रा कर लो। ऐहिक उन्नति, संसारी उन्नति पर की होती है और आध्यात्मिक उन्नति स्व की होती है। शरीर पर है और आत्मा स्व है। शरीर आप रखना चाहें, सदा जवान तो रहता नहीं। बाल सदा काले रखना चाहे तो रहते नहीं।
और बुढ़ापे को थामना चाहे तो थमता नहीं, मौत को हटाना चाहे तो हटती नहीं। ये पर है और आत्मा स्वयं है। तो स्व की उन्नति शाश्वत है और पर की उन्नति परेशानी देके फिर उन्नति के चीजें छूट जाती है। स्व की उन्नति में प्रेम होता है और पर की उन्नति में स्वार्थ होता है। प्रेम में 7 बातें होती है। प्रेम में नित्य नवीन रस आता है, लेकिन काम विकार में नित्य थकान आती है। लोभ में भय टेंशन रहता है, मोह में परिवार के प्रॉब्लम रहते हैं। तो ऐहिक उन्नति में आदमी घिस पिट जाता है और आध्यात्मिक उन्नति में आदमी चम चमकता जाता है। और मनुष्य की योग्यताएं इतनी सारी है कि वो जितना भी उन्नत होना चाहे और भी गुंजाइशें हैं, और भी गुंजाइशें हैं, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने विवेक की प्रधानता दे दी है। सामान्य विवेक पशु पक्षियों में भी है खान पान का, लेकिन आत्मा परमात्मा का विवेक, संसार की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता का विवेक, दुख और सुख आता है चला जाता है फिर भी उसको देखने वाला नित्य, ऐसा विवेक मनुष्य कर सकता है। और ये विवेक सुविकसित होता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अपनी उन्नति करना विवेक है और पर का उपयोग करना विवेक है, लेकिन पर की उन्नति अपनी उन्नति मानना और आध्यात्मिक उन्नति को न जानना ये पशुता है। खाना पीना मजा करना ये पशुता है, लेकिन खाया पिया और उसका उपयोग जिससे खाया पिया पचाया जाता है और जो मरने के बाद भी रहता है उसको जानने में किया तो विवेक है। विवेक जगाने से मनुष्य इतना महान हो सकता है, इतना महान हो सकता है कि अपनी 7 पीढ़ियां तार सकता है। और विवेक न जगाने से मनुष्य इतना तुच्छ हो सकता है, इतना तुच्छ हो सकता है कि मरने के बाद बड़े बड़े राजा क्रिकेट योनि में भटके, राजा निर्ग क्रिकेट बन गए। अजनाब खंड नाम था इस भूतल का, और राजा भरत की सुंदर व्यवस्था से भारत बना। लेकिन मरते समय ऐहिक उन्नति का महत्व रखते हुए हिरण को स्नेह करते हुए मरे तो दूसरे जन्म में हिरण हुए। तो सांसारिक उन्नति को आदमी अपनी उन्नति मानने की भूल करता है, ये बड़ी भारी भूल है, ये अविवेक है। एक संसारी उन्नति और दूसरी स्व की उन्नति। संसारी उन्नति पर है और स्व की उन्नति वास्तविक में स्व की उन्नति है। लेकिन पर की उन्नति को स्व की मान लेता है और स्व की उन्नति का पता नहीं। मुझे डिग्री मिल गई, मेरा प्रमोशन हो गया, बड़ा मकान मिल गया, बड़ी गाड़ी मिल गई, मेरी उन्नति हुई। भैया ये गाड़ी में मकान में मरने वाला शरीर रहेगा, तू उसके बाद भी रहेगा। बोल तेरी उन्नति हुई कि मरने वाले शरीर की हुई? जरा विवेक जगा दे। बापू आपकी कृपा से ये हो गया। अरे मेरी कृपा से क्या हुआ, ये तो मेरी दासी की कृपा से हुआ। मेरी कृपा से तो तेरी स्व की उन्नति तू करके देखा, तब मेरी कृपा हुई। तो आज का विषय है 2 प्रकार की उन्नति, पर की उन्नति और स्व की उन्नति। संसार की संसारी चीज वस्तुओं की उन्नति पर की उन्नति है और आध्यात्मिक उन्नति स्व की उन्नति। स्व की उन्नति में नित्य नवीन रस, नित्य प्रेम और अपना मंगल और अपने साथ मिलने वालों का ही पोषण होता है। पर की उन्नति में अपने को भोगी पराधीन बनाया जाता है और पर का शोषण किया जाता है। ऐसा कोई भोगी नहीं मिलेगा जिसके संपर्क में आने वाले का शोषण न हो, और ऐसा कोई आध्यात्मिक पुरुष नहीं मिलेगा जिसके संपर्क में आने वालों का पोषण न हो। क्या ख्याल है, विचार करके देखो। जिन्होंने वास्तविक उन्नति की, आध्यात्मिक उन्नति की, उसके संपर्क में 1-2 व्यक्ति नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों लोगों की उन्नति हुई। इतिहास साक्षी है।
चाहे बुद्ध ने स्व की उन्नति की हो, महावीर ने की हो, कबीर ने की हो, मीरा ने की हो, रहीदास ने की हो, नानक जी ने की हो और कई महापुरुष, जिसने वास्तविक में स्व की उन्नति की उससे कई लोगों की उन्नति हुई। और जिसने हिटलर शाही करके अपनी उन्नति दिखाई, हिटलर ने बड़ी उन्नति की लेकिन क्या किया। और दूसरे भी जो बड़ी उन्नति करते हैं, डिंग हाँकते हैं कि हमने ये पा लिया, हम ये कर लेंगे, इतना पा लिया, इतना कर लेंगे, वो सब के सब कंस भैया के समाज के तरफ है। लेकिन मंसूर ने स्व की उन्नति की, सुकरात ने स्व की उन्नति की, कबीर जी ने, नानक ने वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की। और भी जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति लोग करते हैं वे तो तरते हैं, दूसरों को तारते हैं। सतरति लोकांतार्यति सतृप्तो भवति, वो अपने आप में तृप्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि काम विकार भोगे, पत्नी अच्छी हो, पति अच्छा हो, मजा आया, लेकिन वही मजा आगे चल के सजा के रूप में प्रकट हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति में नित्य नवीन रस आता है और भौतिक उन्नति में बहुत पत्नी तो ऐसी मिली है कि आहा, एक रात में दो दो चांद खिले, एक सूरज, एक घूंघट में, एक बदरी में। घूंघट हटाए तो चांद को भी लजाए मान कर दे, तू इतनी मेरी प्यारी है। लेकिन 2-4 महीने के बाद देखो क्या हाल होता है, वो रस रहता नहीं है। ऐसे ही शराबी को शराब में प्यार लगता है, जुआरी को जुआ में, लोभी को धन में। लेकिन धन से किसको शांति मिली है, शराब से किसकी उन्नति हुई है, काम विकार भोगने से किसको नवीन रस मिला है, बताओ आप। मैं आपको ऐसी मन घड़त बातें नहीं बता रहा हूं, कोई धोखा नहीं कर रहा हूं, लगता है क्या? शास्त्रीय बात है। श्रुति, स्मृति और अनुभव तीनों से जुड़ती हुई बात सत्य मानी जाती। खाली किसी ने अपना अनुभव बता दिया तो व्यक्तिगत अनुभव कुछ भी हो, श्रुति, स्मृति और अनुभव तीन की सम्मति से जो बात होती है वो सबका कल्याण करने वाली होती है। तो एक होती वास्तविक उन्नति स्व की, और दूसरी होती दिखावटी उन्नति शरीर की। और शरीर की उन्नति को अपनी उन्नति मानकर अपने में बड़प्पन का अहंकार आ जाता है। अरे ये तो बहुत छोटे आदमी है, इनसे क्या बात करें, मेरे मुंह मत लगना, तो बहुत छोटा है। लेकिन जिन्होंने वास्तविक उन्नति की वे राम शबरी के मुंह लगते हैं और शबरी के मुंह के जूठे बेर भी खा लेते हैं। देख लो, वास्तविक उन्नति किया। रमण महर्षि ने एक गरीब कोड़ियों को स्नान कराते हैं, ठीक ठाक करते हैं, छोटे आदमी नहीं मानते। स्व की उन्नति में अहंकार नहीं होता और पर की उन्नति बिना अहंकार के टिकती नहीं। और अहंकार कितना सुखदाई है, कितना दुखदाई आप समझो। धन का अहंकार करते, धन तिजोरी में बैंक में है, लेकिन उस अहंकार में मैं में घुसा है कि मेरे इतने मिलियन, इतने बिलियन, इतने ट्रिलियन है। और अंत में वो बिलियन ट्रिलियन वाले 25 साल के बाद कितनी बुरी दशा से मरे हैं, मैंने ऐतिहासिक अमेरिका की वो रिपोर्ट के अनुसार आपको कई बार सुना दिया है। धन जो बन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान। सच पूछो तो अभिमान उसी का होता है अभिमान उसी को होता है जो मूर्ख है। बुरा मत मानना कोई। धन का अभिमान भी मूर्खता से होता है, सत्ता का अभिमान भी मूर्खता से होता है, सौंदर्य का अभिमान भी मूर्खता से होता है, अकल का अभिमान भी बेअकली से होता है। क्या ख्याल है? मैं बड़ा अक्ल वाला हूं, ये बेअकली की निशानी। क्यों महाराज, ये कैसी बातें बता रहे हैं आप? एकदम ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं भैया। तभी तो हो, जो सुन लिया वो सुना लें तो क्या बड़ी बात ले। जो आपने पा रखा है और छोड़ना है वही हम आपको दिला दे तो क्या बड़ी बात। हम तो आपको वो बता दें कि जो कभी छूटे ना, और जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी ना रहे, वो मैं बात आपको बताना और पहुंचाना चाहता हूं।
यन लब्ध्वान चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, जिसको उपलब्ध करके उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख भी आपके आगे कोई माना नहीं रखेंगे। यन लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। आपके हमारे पास है क्या? अर्जुन के पास तो इतना स्वास्थ्य बल था, इतना मनोबल, बुद्धि बल, इतना कुछ व्यक्तित्व का प्रभाव था, और रिद्धियां सिद्धियां थी, शरीर स्वर्ग गए। मैदानों ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, मैं ऐसा एक रॉकेट बनाता हूँ, रॉकेट शब्द मैंने मिलाया, यान बनाता हूँ कि तुम स्वर्ग में जाकर दिव्यास्त्र ला सकोगे। बोले तुम्हारा यंत्र से यान कब बनेगा, और वो तो रजोगुण में प्रवृत्ति होगी बाहर के साधनों का, मैं अपनी मांत्रिक शक्ति से जाऊंगा। यंत्र से अभी तक कोई ऐसा रॉकेट बना नहीं कि स्वर्ग जाकर वापस में लौट के आए, लेकिन अर्जुन ने मंत्र शक्ति से स्वर्ग की यात्रा की, और स्वर्ग की अप्सरा अर्जुन का प्रभाव रूप लावण्य देखकर फिदा हो गई, और उर्वशी ने कहा कि तुम्हारे साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं अपना कार्य उद्देश्य के लिए आया हूँ, भोग के लिए नहीं आया हूँ। कमर तोड़ प्रोग्राम अर्जुन ने इनकार कर दिया। उसने कहा सदा के लिए नहीं तो एक रात के लिए तुम मेरे साथ रहो, और नहीं तो कम से कम मुझे अपने बाहुओं में ले लो। अर्जुन ने ना कह दिया। कितना संयम का धन है ऐसा अर्जुन। और भगवान कृष्ण उसके रथ चलाते, फिर भी अर्जुन के सब दुख नहीं मिटे हैं। अर्जुन विराट रूप का दर्शन करता है तो अर्जुन को भय होता है, कुटुंबियों को देखता है तो मोह होता है, किम कर्तव्य मूर्ता आती है। लेकिन अर्जुन की जब सत्संग के द्वारा स्व की उन्नति हुई तो अर्जुन के सारे दुख मिट गए। तो भगवान के दर्शन के बाद भी स्व की उन्नति बाकी रह जाती। इतना बड़ा भारी संयम की मूर्ति उर्वशी का श्राप शिरोधार्य किया है, फिर भी स्व की उन्नति में अग्रसर नहीं है तो अर्जुन का दुख नहीं मिटता है। आप दुनिया की सब चीजें पालो और दुनिया के सभी लोगों की बातें मान लो, दुख नहीं मिटेगा। कृष्ण की बात मान लो, दुख टिकेगा नहीं और सुख मिटेगा नहीं। कृष्ण की बात मान लो तो सुख मिटेगा नहीं और दुख टिकेगा नहीं, और दुनिया की सब चीजें पालो और सभी बातें मान लो, फिर भी दुख मिटेगा नहीं, बुरा मत मानना, और सुख टिकेगा नहीं, पक्की बात। कितना भी करके देखो, बुढ़ापे में दुख आएगा। जिसको पाकर नाज कर रहे वो छूटेगा तो दुख होगा, और मरने के बाद किसी भी योनि में गए तो भी दुख होगा। गर्भ मिला न मिला और नाली में, गटर में, बाथरूम में बहे तो दुख होगा ना। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ब्रह्म का ज्ञान माना स्व की उन्नति है, और दुनिया का ज्ञान और भोग पर की उन्नति है। शरीर पर है और आत्मा स्व है। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक। अस्त्र शस्त्र से आपका विनाश नहीं हो सकता, आप वो स्व है। मरने के बाद भी आप रहने वाली हस्ती। दुख आए और मर गए, सुख आए और मर गए, बीमारियां आई और मर गई, तंदुरुस्तियां आई और मर गई, मित्रता आई और मर गई, शत्रुता आई और मर गई, लेकिन आप अमर हैं, अभी भी हैं। बचपन की मित्रता और शत्रुता को जानने वाले अभी हैं, सफलता और विफलताओं को जानने वाले आप हैं, और भी जो आएंगी सफलताएं विफलताएं, सुख दुख, मित्रता शत्रुता, वो सब मरती जाएगी, लेकिन आप रहते हैं। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। बेवकूफी से पर को स्व मानते और स्व को समझते कि कहीं आकाश में होगा। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। और एक खास बात और समझ लेना, बहुत सूक्ष्म बात है, दार्शनिक बात है, अनुभव की बात है, और तुम्हारे सभी का अनुभव की बात है।
आप जो भी सुख लेते हैं संसारिक, वो इंद्रिय और मन के मेल से ही मिलता है। चाहे आंख का, नाक का, सेक्सी इंद्रिय का, कान का, जीभ का, ये 5 विकारों का जो भी सुख मिलता है, इसमें छठा मन होता है। ठीक बात है कि नहीं? जो भी आपको हैप्पीनेस मिलता है या सुख मिलता है, 5 इंद्रियां और छठा मन। मन इंद्रियों से जो भी सुख मिलता है वो भोक्ता की शक्ति का ह्रास ही करता है और थकाता है। लेकिन रात को गहरी नींद में 5 इंद्रियां भी मन में लीन हो जाती है और मन बुद्धि में लीन हो जाती, बुद्धि जीवात्मा में लीन हो जाती है और जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। वहाँ इंद्रिय और मन के बिना जो सुख मिलता है वो सभी इंद्रिय और मन को और आपको पोषित करता है और आप सुबह फ्रेश होके उठते हैं। ये भ्रम है कि बिना संसारी सुख के हम जी नहीं सकते। अरे सुख का त्याग के बिना आप दूसरे दिन जीने के काबिल नहीं रहते, बिल्कुल पक्की बात है। कौन से भ्रम में जी रहे हो? इसके बिना नहीं जिया जाएगा। जैसे शराबी होता है ना कि शराब के बिना नहीं जिया जाता, भंगेड़ी बोलता है भांग के बिना नहीं जी सकता हूँ, जुआरी बोलता है सट्टे के बिना नहीं जी सकता हूँ, मसाले वाला पान मसाले के बिना जी नहीं सकता। ये भ्रम है, इन सभी के बिना जी सकते। ऐसे ही इंद्रिय और मन के बिना भी आप रहते हैं, जी सकते हैं और परम उन्नत हो सकते हैं, होते ही हैं। जब आप इंद्रियों को भी भूल जाते, मन को भी भूल जाते, ऐसी कुछ सत्संग के द्वारा समझ आती, शांत होते, तो मन और इंद्रियों में ऐसी सूझबूझ होती। आइंस्टाइन कहाँ से लाया योग्यताएं? रिसर्च करता हूँ कि रिसर्च कहाँ से आती। मैं फलाना साइंटिस्ट हूँ और फलानी जगह बैठा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, ये भूल जाता है। आइंस्टाइन को पता नहीं रहता था कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। आइंस्टाइन के टेबल पर रसोई रहती थी और टिफिन छोड़ के वो चला गया। दोस्त आया, आइंस्टाइन खोज में लगा। दोस्त ने देखा कि इससे तो मशगूल है, दोस्त ने उठा के रोटी खा ली। आइंस्टाइन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद मित्र से पूछा क्या खाना वाना मैंने खा लिया? मित्र हंसा के हाँ खा लिया। तो बोले थोड़ा पानी पी लूँगा। मित्र ने कहा खाना तो इधर आया, पानी तुम पी लो। तो अनजाने में वो योग को उपलब्ध हुए, बड़ा परिश्रम पड़ा, लेकिन वो योग गया ऐहिक रिसर्च में, ऐहिक उन्नति में, संसारी उन्नति में। और महात्मा और बुद्ध का, कबीर का योग जाता है स्व की खोज में। बस जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। क्रोध आए, काम आए, चिंता आए, आप उसके साथ जुड़ो मत, जरा खोजो, रुको। वो लोग सचमुच में सद्भागी हैं कि जिनको किसी न किसी संत महात्मा के साथ संबंध है, और वे सचमुच में अनाथ है कि किसी संत महात्मा ईश्वर के साथ जोड़ने वाले महापुरुष के संपर्क में नहीं है, वे अनाथ है। मृत्यु का झटका कब उन्हें अनाथ कर दे और कब किसी गर्भ की नालियों से पसार कर दे, कोई पता नहीं। वो पढ़ाई लिखाई किस काम की, वो रुपया पैसा और चतुराई किस काम की। आप अभी कितना सुखदाई जीते हैं उसमें फंसना मूढ़ता है, लेकिन इसके बाद क्या परिणाम। पशु होता है ना वर्तमान में उछालता अपने को, और बुद्धिमान होता है परिणाम का ख्याल करता है। शरीर, हाथ, पैर ये अनित्य तत्व प्रकृति के हैं और आत्मा नित्य है। ये आत्मा को पता है कि कल अगर आए थे और आज नहीं आए हैं, तो फिर हम हाथ ऊपर कैसे, जो नहीं आए तो हाथ ऊपर कैसे करेंगे। ये समझ कहाँ से आती? जहाँ से समझ आती है वही तो तुम्हारा बापू का बाप है, रब आत्मदेव है, कोई दूर है क्या? सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। और मनुष्य जाति ने अपने साथ बड़े में बड़ा जुल्म किया तो ये किया कि जो नित्य तत्व और वास्तविक उन्नति है उसको समझता कि हमारे लिए कठिन है, और जो अनित्य और छोड़ के जाना है वो समझता है हमारे लिए सरल है। वास्तव में वास्तविक उन्नति ही सरल है, ये तो कठिन है और हाथ में कुछ भी नहीं आता।
कुछ नहीं करते रात को और कैसे पुष्ट होते सुबह। उसमें गहरी नींद में तमस होता है। और थोड़ी साधना की पद्धति समझकर कुछ न करने में चुप होते जाओ तो अपने आप में पुष्टि होती है। नींद में शरीर, इंद्रियां, मन पुष्ट होता है और वहां धारणा ध्यान में स्व पुष्ट हो जाता है। बस हो गया काम। ग्रेजुएट होने में तो कई वर्ष लगते, लेकिन आत्मा परमात्मा प्राप्ति में कई वर्ष लगने का कोई जरूरी नहीं है। 1 वर्ष में भी साक्षात्कार हो सकता है। सामवेद की संन्यास उपनिषद में लिखा है कि 12,000 मंत्र जप करे और नीच कर्मों का त्याग कर देते, 1 वर्ष के अंदर परमात्मा प्राप्ति हो जाए। 1 वर्ष में कोई ग्रेजुएट हो सकता है क्या? और ग्रेजुएट होने के बाद भी, गुलामी करने के बाद भी क्या पूरा सुखी हो सकता है क्या? और यहाँ परमात्मा प्राप्ति हो गया तो पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। उस पूरे तत्व को पाओ। संसार पूर्ण नहीं है। संसार मिलेगा तो थोड़ा हिस्सा, नोएडा भी किसी को पूरा नहीं मिलेगा। दिल्ली की बात दूर रही, नोएडा का भी पूरी प्राप्ति, पूरा नोएडा एक व्यक्ति को नहीं मिल सकता। मिलेगा क्या? वो पृथ्वी का एक थोड़ा सा हिस्सा भारत, और भारत का थोड़ा सा हिस्सा दिल्ली, और दिल्ली का थोड़ा सा पड़ोसी हिस्सा नोएडा। लेकिन वो नोएडा भी आपको पूरा नहीं मिल सकता है। और परमात्मा मिलेंगे तो पूरे ही मिलेंगे, अधूरे नहीं मिलते। और कोई भी चीज मिलती है संसार की तो छूट जाती है, और परमात्मा मिलता है तो कभी नहीं छूटता। परमात्मा के लिए तड़पते तड़पते मर गए तो नरकों में जाओगे, और भगवान के लिए केवल तड़प ही बढ़ गई तो भगवत लोक की प्राप्ति होती। बोलो, भगवान को पाने की इच्छा रखने से भी फायदा होता है। संसार को पाने में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो आपका प्रारब्ध, फर्स्ट नंबर आपका प्रारब्ध। दूसरा आपका उद्योग, पुरुषार्थ। कैसा? पुरुषार्थ कितना भी करे और प्रारब्ध सहयोग नहीं देता है तो आप वो संसारी पदार्थों में बहुत ऊंचे नहीं उठ सकते। संसारी चीज पाने में प्रारब्ध मुख्य है, पुरुषार्थ दूसरे नंबर पे। और इच्छा तीसरे नंबर पे। प्रारब्ध, उद्योग और इच्छा, ऐसा प्रक्रिया है संसार को पाने के लिए, अनित्य को पाने के लिए। और नित्य को पाने के लिए इच्छा मुख्य है। इच्छा, ईश्वर को पाने की इच्छा मुख्य हो गई बस। फिर उद्योग दूसरे नंबर में आता है। और तीसरा क्या है बोलो? प्रारब्ध। तो यहां तीसरा क्या, चौथा, 5वां नंबर कर दो। प्रारब्ध की यहां कोई वैल्यू ही नहीं है। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रारब्ध की कोई कीमत ही नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी, तजी कुसमाजू। बस कुविकारों से सुखी होने की बेवकूफी को छोड़ा और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा बना लिया। भगवान सहयोग करेंगे। आप मकान, दुकान, गहने की इच्छा करो तो गहने कम वक्त नहीं करेंगे कि मैं मिलूं आपको। लेकिन ईश्वर को पाने की इच्छा करोगे तो ईश्वर अंदर से मदद करेंगे, बाहर से संत के द्वारा, कुटुंबियों के द्वारा वातावरण ऐसा पैदा करेंगे जहाँ तुम्हारी ममता मोह होगी वहाँ झगड़ा करा देंगे, और जहाँ तुम्हारी उन्नति होगी वहाँ प्रीति करा देंगे। ये ईश्वर की पद पद पे कृपा का अनुभव हमने भी किया और हमारे लाखों लोगों ने भी किया है। गाड़ी मोटर संसार की इच्छा करो तो वो चीजें आपको मदद नहीं करती है, लेकिन ईश्वर पाने की इच्छा करो तो ईश्वर आपको मदद करते। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। आप अपने आप को मदद करो। शरीर के लिए तो ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखो, कुटुंब का पालन पोषण करो, लेकिन अनित्य वस्तुओं को और शरीर को अपनी प्रगति मानने की भूल आज मिटा दो।
भूल को आप बढ़ाओ तो आपके हाथ की बात है, घटाओ तो आपके हाथ की बात है, और मिटाने का संकल्प करो तो है। मैं अभी से एडवांस में आपको प्रणाम करता हूँ। भूल मिटाने का आपने ठान लिया तो देर सवेर आपके हृदय में परमात्मा प्रकट होने वाला है। मैं अभी से उसका स्वागत करता हूँ, अभी से हाथ जोड़ देता हूँ। आप केवल इरादा करो, और आप इरादा करो, और उसमें इरादे में बस सफल होना ही है, क्योंकि नश्वर के इरादे में तो प्रारब्ध चाहिए, परिस्थितियां चाहिए। इसमें प्रारब्ध और परिस्थिति की ऐसी तैसी, पुरुषार्थ की भी ऐसी तैसी, केवल तड़प चाहिए, बस हो गया काम। और तड़प नहीं है तो क्या करें? अरे कमरा बंद करके बोलो महाराज तड़प नहीं है, आप तड़प दे दो, हम तो ऐसे ही मरने वाली चीजें और मरने वाले शरीर के पीछे मर रहे हैं। अब जैसे तैसे महाराज तुम्हारे हैं, तड़प दो न, तड़प दो न, दो दो करके झूठ मूठ में रो। वो मान लेंगे झूठ मूठ में भी बच्चा मेरे लिए रो रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5-15 दिन में ऐसी कृपा कर देगा कि तुम्हारे हमारी 10 जन्म की यात्रा भी उसकी कृपा के आगे कोई माना नहीं रखती। बिल्कुल पक्की बात बोलता हूं। ये तो आप कर सकते हैं। कमरा बंद करके 5 मिनट आप नाचो, कूदो, हंसो, रो 5-7 मिनट। फिर दिन को देखो आपका काम धंधे व्यवहार में कितनी स्फूर्ति रहती है, कितनी सूझबूझ रहती है। अगर फायदा ना हो तो मनी बैक गारंटी, मनी तो लेता नहीं, टाइम बैक गारंटी। 5-7 मिनट केवल सुबह करो, उसके लिए तड़प, सच्ची तड़प होगी तब होगी। झूठ मूठ में चालू कर दो ना। और दिल्ली और आसपास के लोग तो झूठ मूठ बोलने में, व्यवहार करने में तो बहुत कुशल हैं भाई। पक्के एकदम बड़े चालाक होने, चालाक। अरे ये बड़ा चालाक है, किसी को कैसे पटाता है, तो बड़ा चलता पुर्जा है। हाँ भैया, ये पुर्जा चलता है तो कई माताओं के गर्भों में चलता रहेगा, कई नालियों में भी चलता रहेगा। संसार के लिए झूठ मूठ ये करना तो आपको कोई फायदा नहीं। कल्पित उन्नति होगी, असली उन्नति करनी है तो असली के लिए कुछ करो। शरीर असली है कि आप असली है? बोलो। आप नित्य हैं कि शरीर नित्य है? मरने के बाद शरीर रहता है आपके साथ कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं? स्वतंत्र रह सकते हैं। दुख के समय आप रहते हैं और दुख चला जाता है तो आप चले जाते हैं क्या? सुख के समय आप रहते हैं, सुख गया तो आप गए क्या? बीमारी के समय आप रहते, बीमारी गई तो आप जाते क्या? तो ये निगुड़े भागने वाले हैं और तुम रहने वाले हो, और तुम रहने वाले उसी का नाम आत्मा है। और ये भगवान का सनातन पुत्र है, कोई दूर नहीं है, कोई हुआ नहीं है। भगवान को पाना कोई कठिन है। अरे भाई, स्कूल में गए थे ना तो पहले दिन कक्खा भी बड़ा कठिन लग रहा था। ऐसे ही जो नए नए हैं उन बंदों को ये रास्ता कठिन लगता है, वास्तव में कठिनता है ही नहीं।